जय हिंद। आज हम लोग देखेंगे भारतीय राज व्यवस्था यानी पॉलिटिक्स चालू करने वाले हैं। हम डेली 100 क्वेश्चन देखेंगे और ये बिहार पीडीएफ का बुक है। इसी में से पूरा ऑल बिहार के जितना भी एग्जाम हो उसका सब पीआईक्यू हम लोग देखेंगे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से चालू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। देखिए, भारतीय संविधान का गठन 1934 में सर्वप्रथम एम.ए. राय ने रखा था। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1944 को हुई और 26 नवंबर 1949 की भारतीय संविधान अंगित हुआ था और संपूर्ण भारत में भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। 2 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान को प्रकृति क्या है? मान भारतीय संविधान कैसा है? तो भारतीय संविधान के बारे में देखा है, इसमें देखिए संघीय है, एकात्मक है, संसदीय है कि प्रकृति में संघीय किंतु भावनाओं में एकात्मक। तो भारत इनमें से किस आंसर क्या है? प्रकृति में संघीय और भावनाओं में एकात्मक। आंसर हो जाएगा डी। ये भारतीय संविधान प्रकृति में विद्वानों के मत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा कि भारतीय संविधान के अनुसार एकात्मक एवं संघात्मक हो सकता है। प्रोफेसर केसी हियर के अनुसार भारतीय संविधान अर्धसंघीय संविधान है और एस.आर. बुमई बनाम भारत संघ के बाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि संविधान परिसंघीय संविधान है। भारतीय संविधान की प्रकृति संघात्मक एवं एकात्मक दोनों का मिश्रण है, इसलिए यह संघात्मक होते हुए हम एकात्मक की ओर झुकी हुई है। 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सभा सदस्यों का नहीं है? क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा संविधान सभा के सदस्य नहीं है? इनमें से कौन सा संविधान सभा के सदस्य नहीं है? तो सुचेता कृपलानी है, विजय लक्ष्मी पंडित है, राजकुमार अमित कौर है, अरुणा असफ अली नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। आंसर क्या हो जाएगा? डी। देखिए, संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं थी। कितनी थी? 15 महिलाएं। देखिए, हंसा मेहता थी, सरोजिनी नायडू, राजकुमार अमृत कौर, दुर्गाबाई देशमुख, रेणुका राय, दक्षपाणी बेलायुधन, विजया लक्ष्मी पंडित, लीला राय, पूर्णिमा बनर्जी, कमला चौधरी, अमू स्वामीनाथन, मालती चौधरी, एनी मस्कुरानी, बेगम एजाज रसूल। ये बेगम एजाज रसूल एकमात्र मुस्लिम महिला थी। सुचिता कृपलानी। हम देखिए, सच्चिदानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े थे? इनमें से पूछा कि सच्चिदानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े थे? तो भारतीय छोड़ो आंदोलन के साथ नहीं जुड़े थे, दंडी मार्च के साथ नहीं जुड़े थे, सविनय आगे आंदोलन के साथ नहीं थे, क्योंकि सच्चिदानंद अस्थायी सदस्य थे संविधान सभा के। इसे टी आंसर हो जाएगा। सच्चिदानंद सिन्हा 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे। हम 1910 में केंद्रीय विधान परिषद के प्रतिनिधि निर्वाचित हुए थे। 5 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी मूल्य सभी नेताओं द्वारा भारत के संविधान पर विचार विमर्श करने हेतु संविधान निर्माता सभा के मिलने से बहुत पहले ही स्वीकार कर लिया गया था? स्वीकार कर लिया गया था। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, स्वतंत्रता और समानता अधिकार, सी अल्पकार अधिकारों का संरक्षण, डी उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए, भारत के संविधान का निर्माण होने से पूर्व ही कुछ बुनियादी मूलों पर समस्त नेताओं की सहमति बन चुकी थी, जिसमें सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार था,
स्वतंत्रता एवं समानता का अधिकार था और अल्पसंख्यक अधिकार की रक्षा की बात शामिल है। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है, मानी कि संविधान भारत को कौन सा भी अधिकार नहीं देता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति का अधिकार देता है, राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अधिकार यही अधिकार नहीं देता है। रक्षा बलों के सर्वोच्च कमांडर होने का अधिकार ये देता है। देश के किसी भाग में आपातकालीन स्थिति लागू करने का ये भी अधिकार देता है। तो क्या नहीं देता है? राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अधिकार नहीं देता है। देखिए, भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति के राज्यों के मुख्यमंत्री का नियुक्ति का अधिकार नहीं देता है। संविधान के अनुच्छेद 164 के अनुसार राज्य के निर्वाचन पश्चात संविधान राज्यों का राज्यपाल बहुमत दल के नेता मुख्यमंत्री का नियुक्ति करता है। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किन से निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? ऑफिस शक्तियां केंद्र में निहित होना, ये नहीं। न्यायपालिका स्वतंत्र होना, ये भी नहीं। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण, यही होता परिसंघीय कहलाता है। देखिए, परिसंघीय व्यवस्था एक ऐसी राजनीतिक प्रणाली है जिसमें विभिन्न राज्य समान उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एक साथ संयुक्त होते हैं। इनमें से इनकी अपनी कार्यकारिणी तथा विधायिक होते हैं। शक्तियों पर केंद्र की सीमाएं होती है। परिसंघीय व्यवस्था लक्षण द्विस्तरीय सरकार, संघ और प्रांत, लिखित संविधान है। संविधान की सर्वोच्चता केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण है। स्वतंत्र न्यायपालिका, संघ के स्तर पर राज्यों का प्रतिनिधित्व है। इन सब पर निर्धारित होता है कि भारत एक संविधान परिसंघीय है। भारत का संविधान परिसंघीय है। देखिए, 8 नंबर का 1946 में गठित अंतरिम सरकार में जगजीवन राम कौन सा विभाग सौंपा गया था? जगजीवन राम को कौन सा विभाग सौंपा गया था? श्रम विभाग सौंपा गया था। 2 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में 11 सहयोगियों के साथ अंतरिम सरकार का गठन किया गया। कब गठन किया गया था? 2 सितंबर 1946 को। देख लो अंतरिम सरकार में कौन कौन से विभाग। जवाहरलाल नेहरू को कौन सा विभाग मिला था? उपराष्ट्रपति का, विदेशी मामले और राष्ट्रमंडल संबंधी मामले, वास्तविक प्रधानमंत्री। सरदार वल्लभ भाई पटेल को कौन सा विभाग मिला था? गृह मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय। जगजीवन राम को श्रम मंत्रालय। राजेंद्र प्रसाद को कृषि एवं खाद्य संग्रहालय मंत्रालय मिला था। इब्राहिम इस्माइल चुंदरीगढ़ को खनिज मंत्रालय। सी राजगोपालय को शिक्षा और कला के। सी.एच. भाभा को निर्माण एवं खान ऊर्जा को। बलदेव सिंह को रक्षा विभाग सौंपा गया था। जोगेंद्र नाथ मंडल को कानून मंत्री सौंपा गया था। लियाकत अली को वित्त विभाग सौंपा गया था। असफ अली को रेलवे विभाग सौंपा गया था, रेलवे विभाग और परिवहन। गजनफ अली खान को स्वास्थ्य विभाग सौंपा गया था। अब्दुल रब निस्तार को संचार में सौंपा गया था। अब 9 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन मिलान करने वाला है। संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा एक कथन सत्य है? इसमें सत्य कथन को चुनना है। कौन सा कथन सत्य है उसको चुनना है। यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। यह प्रत्यक्ष मतदान का फल थी। यह एक बहुदलीय निकाय था। इसमें कार्य करने के लिए कई समितियां थी। उपयुक्त एक, यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। ठीक है, और इसका 4 हो जाएगा। इसमें कार्य करने के लिए कई समितियां थी, ही कथन सत्य। देखिए, संविधान सभा का गठन भारत के लिए संविधान बनाने के लिए किया गया था। यह सभा वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। संविधान सभा में कार्य करने के लिए कई समितियों का निर्माण किया गया था। संविधान सभा के लिए प्रत्यक्ष मतदान नहीं हुआ था। संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या
89 थी, किंतु भारत पाकिस्तान के बीच विभाजन के कारण सदस्यों की संख्या 299 रह गई। यह बहुदलीय निकाय नहीं था। 10 नंबर क्वेश्चन लिखते हैं, संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के इनमें से कौन सा सदस्य थे? यानी प्रारूप समिति के अध्यक्ष पूछ रहा है, कौन से अध्यक्ष प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे? तो इसका आंसर होगा बी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। देखिए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। और संविधान सभा का गठन कब हुआ था? प्रारूप समिति में 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया था। प्रारूप समिति 7 सदस्य थी। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, अलादी कृष्णस्वामी अय्यर, एन गोपालस्वामी अय्यर, के एम मुंशी, मोहम्मद सैदुल्ला, बी एल मित्र और डी पी खेतान। इसका ट्रिक होता है और देख लीजिए, अम्बेडकर आएंगे माधो, मित्र कृष्ण के साथ में खेत पर गाय चराने। फिर कहा, अम्बेडकर आएंगे माधो, मित्र कृष्ण के साथ में खेत पर गाय चराने। इसे भी याद रखना, ये बहुत रूप से मित्र से क्वेश्चन पूछता है, याद हो जाएगा। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे? यहाँ का पूछ रहा, संवैधानिक सलाहकार, संविधान तो क्या हो जाएगा? डॉक्टर बी एन राव। संवैधानिक सलाहकार डॉक्टर बी एन राव। देखिए, और भारत की संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार डॉक्टर बी एन राव थे। अब देखिए, इसमें कोई है, संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष पूछ रहा था, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा का उपाध्यक्ष पूछ रहे एस सी मुखर्जी। संविधान सभा के महिलाओं की संख्या कितनी थी? 15 थी। पहले ही क्वेश्चन देख लिए थे। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संविधान की प्रस्तावना में नहीं है? संविधान की प्रस्तावना में नहीं है। बंधुता है, व्यक्ति की गरिमा है, न्याय है, संघीय नहीं है। यही इसका आंसर हो जाएगा। संविधान की प्रस्तावना में संघीय शब्द का प्रस्ताव नहीं है। प्रस्तावना का अभिप्राय पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में रखा गया। उद्देश्य प्रस्ताव से, इस कारण प्रस्तावना को उद्देश्य का कहकर संबोधित किया गया। प्रस्तावना की भाषा पर आधार ऑस्ट्रेलिया के संविधान की प्रस्तावना का प्रभाव देखा जा सकता है। 42वें संविधान संशोधन 1971 द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष एवं अखंडता शब्द शामिल किए गए थे और प्रस्तावना में एक बार ही संशोधन हुआ है, 42वें संविधान संशोधन 1976 में। उसमें 3 वर्ड जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष एवं अखंडता। भारत के संविधान की प्रस्तावना न्याय की गारंटी देती है। इसका तात्पर्य है कि भारत अपने जनमानस को अनुमति देता है। इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में न्याय 3 रूपों से शामिल है, समाजवादी, आर्थिक, राजनीतिक। और इनकी सुरक्षा मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक सिद्धांतों के विभिन्न उपबंधों के माध्यम से किया जाता है। देखिए, भारतीय संविधान में न्याय 3 प्रकार से और स्वतंत्रता 5 प्रकार से और भारत वर्ड का उल्लेख 2 बार किया गया है। सामाजिक न्याय अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति के साथ जाति, रंग, धर्म, लिंग के आधार पर बिना भेदभाव किए गए समान व्यवहार करना। आर्थिक न्याय का मतलब क्या है? आर्थिक कारणों के आधार पर किसी भी व्यक्ति से भेदभाव नहीं किया जाएगा। संपदा, आय एवं संपत्ति की असमताओं से दूर करना भी शामिल है। राजनीतिक न्याय का अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होंगे, अतः भारत अपने नागरिकों को अपने प्रतिनिधियों के निर्वाचन से कुल मूल अधिकारों का निर्माण अधिकार प्रदान करेगा। देखिए, इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? तो कैबिनेट मिशन के में 3 सदस्य थे। उसके लिए ट्रिक होता पास, PAS।
पी से हो जाएगा पाइथियोलॉरस, ए से हो जाएगा अलेक्जेंडर, एक से होगा स्टोपस क्रिप्स। पाइथियोलॉरस, एस स्टोपस क्रिप्स, ए से अलेक्जेंडर हो जाएगा, एफ से स्टोपस क्रिप्स हो जाएगा। तो देखिए पाइथियोलॉरस हो जाएगा है, ए भी अलेक्जेंडर है, जे एंड्रू नहीं है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा, कोई नहीं तो सी आंसर हो जाएगा। देखिए विकल्प में से एंड्रू कैबिनेट कमीशन के सदस्य नहीं थे। प्रधानमंत्री इटली ने 15 फरवरी 1946 ईस्वी को भारतीय संविधान सभा के स्थापना एवं तत्कालीन जलवन समस्याओं में भारतीय को विचार विमर्श के लिए कैबिनेट मिशन को भारत भेजने की घोषणा की। 24 मार्च 1946 ईस्वी को कैबिनेट मिशन भारत आया। कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे। लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस भारत सचिव थे, सर स्टोफर्ड क्रिप्स अध्यक्ष बोर्ड ऑफ ट्रेड के, और एवी अलेक्जेंडर थे। तीन होता है ट्रिक पास याद करिएगा। हम देखिए 15 नंबर क्वेश्चन। वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? उधर आप क्या देखते हैं, जगजीवन जगजीवन राम के पास जगजीवन राम के पास। अब इधर का डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास खाद्य एवं कृषि विभाग था। सी आंसर हो जाएगा। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास खाद्य एवं कृषि विभाग था। 26 दिसंबर 1946 को नेहरू ने सभी देशों के साथ राजनयिक संबंधों में शामिल होने की सरकार की योजना की घोषणा की। 2 सितंबर 1946 को भारत की अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? 2 सितंबर 1946 को। देखिए केवल संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव में भाग लेने वाले भारत की वयस्क आबादी के मतदाताओं का प्रभावी प्रतिशत क्या था? तो प्रभावी प्रतिशत क्या था? तो 10 से 15% था। देखिए भारतीय संविधान के सदस्यों के चुनाव में भाग लेने वाले भारत की वयस्क आबादी के मतदाताओं का प्रभावी प्रतिशत 10 से 15% था। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 की हुई थी, नई दिल्ली में। अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सत्यानंद सिन्हा को अध्यक्षता में, जबकि 11 दिसंबर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। बी.एन. राव को संवैधानिक सलाहकार चुना गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 11 दिसंबर को और 9 दिसंबर को सत्यानंद सिन्हा को और बी.एन. राव को संवैधानिक सलाहकार किया गया था। देखिए कानून संप्रभु का आदेश है, यह कथन किसका है? तो जॉन ऑस्टिन का है। किसका कथन है? जॉन ऑस्टिन। कानून संप्रभु का आदेश है कि यह कथन जॉन ऑस्टिन का है, जबकि थॉमस हॉब्स के अनुसार कानून एक संप्रभु का प्राथमिक साधन है। भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा था? तो सब लगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। ये आंसर हो जाएगा सही। भारतीय संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। इस संविधान के पूर्व में कुल 114 दिन बहस हुई थी। कितने दिन? 114 दिन बहस होगी। संविधान के निर्माण निमित्त कुल 11 अधिवेशन हुए थे। भारतीय संविधान में अंकित होने की तिथि 26 नवंबर 1949 है और इस संविधान में कुल 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां तथा 22 भाग है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति चुना गया था कब? तो दिसंबर में 1946 को चुना गया था। 11 दिसंबर 1946 को याद करिएगा, दिसंबर मंथ। चलिए अब हम लोग देखते हैं। देखिए बोलो कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को आया था। आधार पर गठित संविधान सभा के प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई। सत्यानंद सिन्हा का अस्थायी अध्यक्ष नामित किया गया था 9 दिसंबर में। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, जिसमें संविधान सभा निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का लगा था समय। 26 नवंबर 1949 को अंकित किया गया था 1949 को, 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था संविधान।
भारतीय प्रशासनिक सेवा के पूर्व अधिकारी एवं भूतपूर्व अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश बी.एन. राव को संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। 26 नवंबर 1949 को संविधान के किन उपबंधों को प्रभावित किया गया था? किन उपबंधों को प्रभावित किया गया था? नागरिकता, निर्वाचन एवं अंतरिम संसद को प्रभावित किया गया था। देखिए, भारतीय संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 ईस्वी को अपनाया गया था। इसी दिन संविधान के 16वें प्रावधान यानी अनुच्छेद लागू कर दिए गए थे, जैसे कि नागरिकता अनुच्छेद। नागरिकता कौन कौन अनुच्छेद? 5, 6, 7, 8, 9 आर्टिकल आता है। अनुच्छेद 7 निर्वाचन अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 366, 67, 79, 80, 300 अंतरिम संसद 388 तथा अनुच्छेद 391, 392, 393, अनुच्छेद 394 के अनुसार शेष अनुच्छेद 26 जनवरी 1950 को प्रभावी हुए थे। हम देखिए 21 नंबर क्वेश्चन, संविधान सभा के प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसमें कहा तो प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष पूछ रहा था सरदार पटेल। संविधान सभा के प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल को चुना गया था। प्रमुख समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। जिस अधिनियम में इंग्लैंड में होने वाली वार्षिक परीक्षा के माध्यम से सिविल सेवकों की नियुक्ति का अनुमानित किया गया था, किसको गया था? चार्टर एक्ट 1953 का अधिनियम से अनुमानित किया गया था। सिविल सेवा यानी प्रतियोगिता, सिविल सेवा में नियुक्ति हेतु इंग्लैंड में वार्षिक परीक्षा खुली प्रतियोगिता की परीक्षा प्रदान करने का प्रावधान चार्टर अधिनियम 1953 के द्वारा किया गया, जिसे उम्र सीमा 18 वर्ष से 23 वर्ष तक रखा गया था। 23 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम ब्रिटिश सरकार के बंदी प्रत्यक्षकारी को स्थगित करने का अधिकार देता है? 23 नंबर क्वेश्चन आंसर हो जाएगा सी, रेगुलेटिंग एक्ट 1919। ब्रिटिश सरकार द्वारा मार्च 1919 को लाए गए रौलट एक्ट के द्वारा बंदी प्रत्यक्षकरण के अधिकार पर प्रतिबंध लगा दिया था। इस अधिनियम से मध्यम सरकार बिना सुनवाई से गिरफ्तार कर सकती थी। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचन मंडल का आरंभ किया गया था? पृथक निर्वाचन मंडल का आरंभ कब हुआ था? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1909। कब? 1909 जो वर्ष 1909 में भारत परिषद अधिनियम, जिसे मालो मिंटो सुधार भी कहा जाता था, इस अधिनियम में चुनाव प्रणाली के सिद्धांतों को भारत में पहली बार मान्यता मिली। गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में पहली बार भारतीय प्रतिनिधित्व का मिला था। केंद्रीय प्रांतीय विधान परिषद के सदस्यों को सीमित अधिकार भी प्रदान किया। इसी अधिनियम पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया था। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रोफेसर केसी हेयर के अनुसार भारतीय संविधान है तो अर्ध संघीय संविधान है। प्रोफेसर केसी हेयर ने भारतीय संविधान को कठोरता तथा लचीलेपन का मिश्रण का, अर्थात यह एक अर्ध संघात्मक संविधान भी है। इनमें से किसी ने इस विचार को व्यक्त किया कि भारतीय संविधान उतना ही संघीय है जितना इसे दोहरी राजनीति कहा जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने विचार व्यक्त किया कि भारतीय संविधान उतना ही संघीय है जितना इसे दोहरी राजनीति कहा जा सकता है। 27 नंबर क्वेश्चन है, प्रांतीय सरकारों का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो 1935 के अधिनियम के तहत किया गया था। भारतीय सरकार का गठन भारत सरकार के अधिनियम 1935 के तहत किया गया था। इस अधिनियम में 321 धाराएं, 10 अनुसूचित थी। इस अधिनियम का मुख्य विषय था इस प्रकार की 11 ब्रिटिश प्रांतों 100 चीफ कमीशनरी क्षेत्रों में उन्हें देशी रियासतों मिलाकर बनाना है, जो स्वच्छता से संघ के शामिल थे। प्रांतों के लिए संघ में
सम्मिलित होने वाला अनिवार्य किंतु देशी रियासतों के लिए ऐच्छिक था। इस अधिनियम द्वारा द्वैध शासन व्यवस्था का अंत कर उन्हें एक स्वतंत्र और स्वशासित संवैधानिक आधार प्रदान किया गया था। द्वैध शासन की स्थापना की कई एक संघीय न्यायालय व्यवस्था के अधिनियम द्वारा किया गया था। अब लोग देखेंगे 28 नंबर क्वेश्चन। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। देखिए 1929 के लाहौर कांग्रेस अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी, कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित किया। निर्णय लिया गया कि आज के दिन प्रतिवर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। कांग्रेस ने 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया, इसलिए 26 जनवरी को ही दिन स्वतंत्र भारत का संविधान लागू करने का निर्णय लिया गया। स्वतंत्र भारत का संविधान लागू करने का निर्णय लिया गया था। निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है? इसमें सम्मिलित देखना है कौन सा नहीं है। संघीय समिति का जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष है, रूप समिति के डॉक्टर अंबेडकर थे, संचालन समिति के के मुंशी नहीं थे, ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राज्य समिति के थे जवाहरलाल नेहरू। इसका सी आंसर सही हो जाएगा। देखिए समितियां कुछ याद करते हैं। समिति अध्यक्ष संघीय समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू थे अध्यक्ष, रूप समिति के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे अध्यक्ष, संचालन समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष थे, राज्य समिति के पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, आवास समिति के भी पटाभी सीतारामैया थे। 30 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन 29 अगस्त 1947 में गठित प्रमुख समिति के अध्यक्ष नहीं थे? देखो फिर प्रमुख समिति का अध्यक्ष क्या बोले थे? ठीक, अंबेडकर आएंगे माधव मित्र कृष्ण के साथ में खेत में गाय चराने। तो देखिए मुंशी भी है, अंबेडकर भी आ गया, मुंशी भी आ गया, बीएल मित्र भी आ गया और के.एम. पनिकर है नहीं, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। संविधान सभा का मसौदा तैयार करने के लिए 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में एक प्रमुख समिति का गठन किया गया था। एन गोपालस्वामी थे, अलादी कृष्ण स्वामी अयंगर, के.एम. मुंशी, बीएल मित्र, जीपी के साथ सैयद मोहम्मद सैदुल्ला। देखिए बीएल मित्र की जगह एन माधवराव था, जीपी खेतान की जगह टी कृष्णमाचारी के सदस्य बनाया गया था। एम पनिकर राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य थे। एन पनिकर राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य थे। संविधान निर्माता परिषद की झारना समिति के अध्यक्ष कौन थे? झारना समिति का अध्यक्ष क्या था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। देखिए भारतीय इतिहास में दो झारना समितियों का विशेष रूप से उल्लेख मिलता है। 2 अप्रैल 1931 को कांग्रेस के कराची अधिवेशन में गठित झारना समिति जिसके अध्यक्ष सरदार पटेल थे, वही एक तथाकथित झारना समिति के गठन संविधान निर्माता परिषद ने 23 जून 1947 को किया जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अन्य सदस्य अबुल कलाम आजाद, सरोजिनी नायडू, सी राजगोपालाचारी, के.एम. मुंशी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भी थे समिति के अध्यक्ष। देखिए ये बार-बार क्वेश्चन पूछा, देखिए क्या भी है। देखिए कांस्टेबल 24 में पूछा था और कांस्टेबल 25 में भी पूछा है। संविधान सभा के चुनाव कब हुआ था? जुलाई 1946 में संविधान सभा के चुनाव हुआ था। देखिए 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन योजना में संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव रखा गया है। इसके सदस्यों के चयन के लिए जुलाई 1946 में चुनाव कराए गए, जबकि संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। निम्नलिखित में कौन सी भारत के संविधान की आधारभूत विशेषता नहीं है? आधारभूत यानी कि संघवाद नहीं है। संघवाद है, मूल अधिकार है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता है। संविधान के किसी भी भाग का संशोधन करने का संसद के पास अधिकार नहीं है। कोई भी भाग संविधान नहीं कर सकता। इसका आंसर डी हो जाएगा। देखिए भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता निम्नलिखित है। सबसे विस्तृत निम्नलिखित संविधान, मूल अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता है, कठोर और लचीलापन का मिश्रण है, संसदीय शासन प्रणाली है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है, एकल नागरिकता है, एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका है, आपातकालीन प्रावधान है।
हम संघवाद यानी अर्ध सकारात्मक है। संविधान के किसी भी भाग का शोधन करने के संसद के निर्वाचित शक्ति भारत के संविधान के आधारभूत विशेषता नहीं है। 34 नंबर क्वेश्चन, लोकतांत्रिक संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नहीं है? तो राज्य का प्रमुख का प्रावधान नहीं है। एक लोकतांत्रिक संविधान सरकार के ढांचे को मौलिक अधिकारों एवं शासन के सिद्धांतों को परिभाषित करता है। तो शासन प्रमुख जैसे प्रधानमंत्री की शक्तियां देश के नाम और विधि का शासन जैसे प्रावधान शामिल करता है। हालांकि ये एक विशेष व्यक्ति राष्ट्र प्रमुख का नाम नहीं देता, क्योंकि लोकतंत्र में यह पद चुनाव के माध्यम से बदलता रहता है। देखिए, भारत के संप्रभु कौन है? संप्रभु यानी कि भारत के लोग होंगे संप्रभु, भारत के संप्रभु। भारत के संप्रभु भारत के लोग हैं। भारतीय संविधान में संप्रभु के तत्व सर्वोच्च सत्ता से अर्थात भारतीय जनता को अपने प्रत्येक मामले में निर्णय लेने का सर्वोच्च अधिकार है। भारतीय संविधान में जनता ही सर्वश्रेष्ठ है। संविधान की कौन सी विशेषता वास्तविक रूप से संघात्मक नहीं है? वास्तविक रूप से संघात्मक नहीं, एकीकृत न्यायपालिका नहीं है। शक्तियों का विभाजन है, लिखित संविधान है, न्यायपूर्ण विलोकन है। न्यायपूर्ण विलोकन कौन सा अनुच्छेद में है? तो 13 अनुच्छेद में। देखिए, संघात्मक एवं एकात्मक का लक्षण। संविधान की सर्वोच्चता संघात्मक, केंद्र राज्यों की शक्तियों का विभाजन, स्वतंत्र न्यायपालिका, दोहरी न्यायपालिका, ये संघात्मक लक्षण। एकात्मक लक्षण का एकल नागरिकता, एक ही संविधान, केंद्र को राज्यों की सीमा परिवर्तन का अधिकार, राज्य की नियुक्ति, संकट काल में राज्यों के अधिकारों का निम्नीकरण करना यानी कि निम्न करना। 37 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? लिखित संविधान और संविधान की सर्वोच्चता ये है, मौलिक अधिकार ये भी है, प्रति
40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। संविधान भारत के संविधान कब अपनाया गया था? 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था और लागू कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान 1949 26 नवंबर 1950 को भारत की संविधान सभा औपचारिक रूप से भारत के संविधान को अंग्रेजित किया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू किया। प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है और 26 नवंबर को भारत के संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 जनवरी को भारत गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत के संविधान विश्व के किसी भी देश के सबसे लंबा लिखित संविधान है। भारतीय संविधान को बनाने में कुल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। 1934 में एम.ए. राय ने पहली बार संविधान विचार का प्रस्ताव रखा था। भारत एक राष्ट्र है तो पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है। भारत एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है। भारतीय संविधानों के पंथ में निरपेक्षता को परिभाषित करते हुए 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1977 द्वारा इसकी प्रस्तावना में पंथ निरपेक्षता शब्द को जोड़ा गया। यह पंथ निरपेक्षता का अर्थ है कि भारत सरकार धर्म के मामले में तटस्थ रहेगी, उसका अपना कोई धार्मिक पंथ नहीं होगा। 42 नंबर क्वेश्चन, भारत के संविधान का विचार सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया था? तो एम.ए. राय के द्वारा दिया गया था। भारतीय संविधान के निर्माण के लिए एक संविधान सभा के गठन का अवसर घोषित किया, जिसके विचार सर्वप्रथम 1934 में वामपंथी आंदोलन के द्वारा नेता एम.ए. राय द्वारा लिखा था। वर्ष 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से घोषणा की स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार पर चुनी गई है। अब संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई और शशिधर सिन्हा इसके सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया और इसके उपरांत 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद सभा के अस्थायी अध्यक्ष के चुना गया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को परोक्ष समिति के अध्यक्ष चुना गया था। भारत के संविधान को किसने अंकित किया? संविधान सभा में भारत के जनता प्रतिनिधि ने अंकित किया था। भारत के संविधान भारत के सर्वोच्च विधान है, जो संविधान 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ। 26 जनवरी 1950 को प्रभावी इसमें संविधान सभा में भारत के जन प्रतिनिधित्व को अंकित किया था। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो ये एक अलिखित संविधान है। भारतीय संविधान एक लिखित संविधान है, विशेषता नहीं है। भारत का संविधान है लिखित भी है, असंघीय भी। इसका आंसर हो जाएगा ए और 2। भारत संविधान के केंद्रीकृत प्रवृत्तियों वाला संघ के रूप में किसे परिभाषित करता है? तो आयुर्जेनिक्स ने परिभाषित किया था। वायुजनिक तो भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग भी कहा है। अब संविधान का स्वरूप पढ़ लेते हैं। चैप्टर 2 चल कर भारतीय संविधान का स्वरूप। सूची 1 सूची 2 को मिलान कीजिए। राज्य के नीति निर्देश किससे लिया है? तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। मिलान कीजिए। राज्य के नीति निर्देश आयरलैंड के संविधान से लिया गया। मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है। संघ और राज्यों के बीच समवर्ती सूची का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। भारत राज्य एवं संघ जिसके केंद्र से अधिक प्रधान हो गए कनाडा से लिया गया है। मिलान कीजिए। राज्य के नीति निर्देश आयरलैंड से, मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से, संघ राज्यों के बीच समवर्ती ऑस्ट्रेलिया से, भारत राज्यों का संघ इसमें केंद्र का हो कनाडा से प्राप्त होता है। 48 नंबर क्वेश्चन में भारत एक मजबूत केंद्र के साथ संघीय प्रणाली के विचार उधार लिया था। संघीय प्रणाली के विचार उधार कनाडा से लिया गया था। 49 नंबर क्वेश्चन, संवैधानिक प्रावधानों का संशोधन का प्रावधान किसके द्वारा दिया गया था? तो भाग 20 अनुच्छेद 68 के द्वारा दिया गया था। आधुनिक लोकतंत्र के रूप में जाना जाता है। आधुनिक लोकतंत्र में प्रतिनिधि लोकतंत्र को जाना जाता है। ए सी आंसर हो जाएगा 50 का। भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जो भी विभिन्न संविधानों का मिश्रण है भारतीय संविधान का।
देखिए, अमेरिका संविधान से कौन-कौन अमेरिका संविधान से मौलिक अधिकार, न्यायिक पूर्वावलोकन मौलिक अधिकार, न्यायिक पूर्वावलोकन, स्वतंत्र न्यायपालिका और उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति का महाभियोग लिया गया। आयरलैंड के संविधान से क्या-क्या लिया गया? राज्य के नीति निर्देशक के तहत राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति। कनाडा से केंद्र राज्य संबंध, संघीय व्यवस्था लिया गया और समवर्ती सूची के दोनों सदनों का संयुक्त बैठक ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। संविधान संविधान अल्पकालिक ओपन जर्मनी के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में संसदीय लोकतंत्र न्यायिक सर्वोच्च किन देशों से अंग्रित किया गया है? तो ब्रिटेन और यूएसए से ग्रहण किया गया है। ये अमेरिका से प्रस्तावना लिया गया, मौलिक अधिकार लिया गया, न्यायपालिका के स्वतंत्र। ब्रिटिश संविधान से सड़क सरकार के संसदीय स्वरूप, एकल नागरिकता। कनाडा से संघीय प्रणाली। आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। भारतीय संविधान में प्रस्तावना का किस संविधान से लिया गया? प्रस्तावना पूछा था अमेरिका से और प्रस्तावना का भाषा प्रश्न ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। देखिए, अमेरिका से क्या-क्या लिया गया? मौलिक अधिकार लिया गया है, न्यायिक पूर्वावलोकन लिया गया, संवैधानिक संरचना लिया गया, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति उच्च न्यायालय, न्यायालयों का न्यायाधीशों को हटाने की विधि अमेरिका से लिया गया है। 54 नंबर मिलान करना है। देखिए, मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है, राज्य के नीति निर्देशक आयरलैंड से लिया गया, संसदीय सरकार ब्रिटेन से लिया गया है, केंद्र राज्य संबंध कनाडा से लिया गया है। इसका वही है, कुछ नहीं है। मौलिक अधिकार अमेरिका से, राज्य के नीति आयरलैंड के संविधान से, संसदीय ब्रिटिश सरकार से, केंद्र और राज्य संबंध कनाडा के संविधान से लिया गया है। 55 नंबर क्वेश्चन, न्यायिक पुनर्विलोकन प्रणाली की उत्पत्ति किस देश से हुई है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से। भारतीय संविधान की रचना निम्नलिखित में से किसने सर्वाधिक गंभीर प्रभाव छोड़ा था? तो भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत की संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई? संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से लिया गया है। अब देखिए, संघ और राज्य क्षेत्र। झारखंड राज्य का निर्माण कब हुआ था? 15 नवंबर 2000 को। मणिपुर राज्य का गठन कब हुआ था? इसका आंसर ए हो जाएगा 1972 में। 60 नंबर क्वेश्चन, भारतीय राज्य उड़ीसा उड़ीसा को कब स्थापित किया गया था? 1 अप्रैल 1936 को स्थापित किया गया था। निम्नलिखित में कौन भारतीय संघ का 28वां राज्य बना था? झारखंड। 37वां। भारत का 28वां राज्य बना। वर्तमान कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। 62 नंबर क्वेश्चन, भारत एक नए राज्य बनाया जा सकता है संसद के साधारण बहुमत द्वारा। 63 नंबर क्वेश्चन, राज्य आजादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन कौन से वर्ष किया था? 1956 में। हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में संघीय शासन की एक प्रमुख विशेषता है? केंद्र और राज्यों की अपनी शक्तियों का संविधान से प्राप्त करना। डी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन पूरा सॉल्व कर लिया था, पूरा आवाज ही गायब हो गया था, फिर से रिकॉर्ड कर रहे दोबारा। 1 घंटा का वीडियो बन गया था, फिर दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ रहा है, टाइम ज़्यादा लगा, इसीलिए जल्दी-जल्दी इसको इन कर रहे हैं। दोहरी नागरिकता का लक्षण है संघात्मक शासन का व्यवस्था। 65 नंबर क्वेश्चन है, जम्मू और कश्मीर राज्य के विभाजन के बाद बने किस केंद्र शासित प्रदेश की अपनी कोई विधायिका नहीं है? कश्मीरी, लद्दाख दोनों। 67 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सन 1949 में भारतीय संविधान में शामिल हुआ था? तो मणिपुर 1949 में शामिल हुआ था। 68, भारत के संविधान का अनुच्छेद एक देश को बनाता है एक संघ के रूप में। सिक्किम भारत संघ के पूर्ण राज्य कब 1975 में बना था।
भारत में कितने राज्य हैं? तो 28 राज्य हैं। 28 आज के पास भारत में संघ शासित प्रदेश की संख्या पहले थी 7, जब क्वेश्चन पर 2000 अब है 8। भारतीय संविधान में कौन सा भाग संघ राज्यों क्षेत्र के संबंधित है? भाग 1। 73 भारतीय राज्यों का आजादी के बाद पुनर्गठन मुक्त किस आधार पर किया गया था? तो भाषाई आधार पर किया गया था। संघात्मक सरकार से क्या होता है? शक्तियों का विकेंद्रीकरण होता है। जम्मू जम्मू और कश्मीर की आधिकारिक भाषा कौन सा है? उर्दू। सर हो जाएगा सी। संघवाद का अर्थ होता है, संघवाद का अर्थ संघ और राज्यों के बीच सत्ता का विकेंद्रीकरण। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 77 का निम्नलिखित में कौन सा भारत का संघीय क्षेत्र है? संघीय क्षेत्र पूर्णतः दादर और नगर हवेली, जो अभी भी हट गया है वो। भारत एक है, राज्यों का एक संघ है। सी नंबर ऑप्शन सही होगा 78 का। 79 नंबर क्वेश्चन लगता है, संपूर्ण भारत के प्रशासनिक दिशा से 5 भागों में विभाजित किया गया, इसकी बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं? तो गृह मंत्री। 79 का ऑप्शन बी। भारत का संघ है, भारत के राज्यों में संघ शासित प्रदेश को शामिल किया गया। 81 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, संविधान भारत के संविधान भारत को वर्णित करता है तो राज्य एवं संघों के रूप में वर्णित करता है। अनुच्छेद देखते हैं, निम्नलिखित में से अनुच्छेद 370 हटाने का समर्थन किया था? बीएसपी किया था। डी आंसर हो जाएगा इनका। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 के अनुसार धर्म विधायक को परिभाषित में क्या सम्मिलित किया गया है? तो प्रयुक्त में से कौन एक से अधिक? डी। अनुच्छेद 110 में धर्म विधायकों को परिभाषित किया गया है। धर्म विधायक के अंतर्गत निम्नलिखित विषयों सम्मिलित किए जाते हैं। कौन कौन विषय देखते हैं? किसी कर का लगाना, हटाना, परिवर्तन का नियंत्रण करना, सरकार द्वारा धन उधार लेने के नियंत्रित करना, भारत सरकार के वित्तीय उत्तरदायित्व को संबंधित विधायकों को संशोधन करना, भारत के संचित निधि का आकस्मिक निधि को अभिरक्षा करना, इसी कोषा में पैसा जमा करना अथवा निकालने के संबंध में प्रदान किया गया। भारत की संचित निधि का विनियोग किसी भी व्यय को भारत की संचित निधि पर भारत करता है और अथवा खर्च की मात्रा में वृद्धि करता है। 84 नंबर क्वेश्चन, किस प्रधानमंत्री कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची जो पुनर्स्थापित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में जोड़ा गया था? देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 1951 में प्रथम संविधान संशोधन 9वीं अनुसूची जोड़ा गया था। इसका उद्देश्य भूमि संबंधी विवादों का न्यायालय हस्तक्षेप से मुक्त कराना था, परंतु 1973 में केशव भारतीयवाद सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक पुनर्वलोकन को संविधान का आधारभूत ढांचा को माना एवं एल चंद्र कुमार आयोग मौलाना वाद विवाद को 9वीं अनुसूची विषयों के न्यायिक पुनर्वलोकन का अधीन माना है। 85 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान भारतीय संविधान की विभिन्न अनुसूचियों में निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा विशेष समवर्ती सूची में आता है? तो 1 और 4 सही हो जाएगा। वन जीवों की सुरक्षा, मूल्य नियंत्रण। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित है? शपथ का प्रावधान तीसरे अनुच्छेद चाहिए, राज्यों में सीटों का आवंटन चौथे अनुच्छेद चाहिए, अनुसूचित क्षेत्रों का क्षति नहीं पश्चिमी होता है, समूह सची क्षति में, यानी कि सी सुमेलित नहीं है। ये देखिए, भारतीय संविधान मणिपुर के लिए विशेष प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद सी में किया गया है, अनुच्छेद 371 के सी। देखिए, अनुच्छेद 371 महाराष्ट्र में गुजरात के प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 71 के ए नागालैंड के, बी असम के, सी मणिपुर, डी आंध्र प्रदेश तेलंगाना, ई आंध्र प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना, एफ सिक्किम, सी मिजोरम, जी मिजोरम, एस अरुणाचल प्रदेश, आई गोवा, जे कर्नाटक। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? तो नागरिकता भाग 2 में उल्लेख है। आर्टिकल 5 से 11 तक नागरिकता का है।
संविधान की 10वीं अनुसूची में क्या शामिल है? तो दल बदलों के आधार पर योग्यता के सफर प्रदान किया। 10वीं अनुसूची 92वें संविधान संशोधन 1985 को जोड़ा गया था। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के अलावा अन्य राज्यों के लिए अनुसूचित क्षेत्रों का अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन पर नेतृत्व करता है? तो 5वीं अनुसूची। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वह प्रावधान करता है कि किसी अपराध के आरोपी स्वयं के विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा? तो अनुच्छेद 20 हो जाएगा। इधर मिलान करने वाला क्वेश्चन है। देखिए 40वें अनुच्छेद का पंचायती राज से, 44वें समान नागरिक समाज से, 85वें अनुच्छेद 50 हो जाएगा न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना, 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। 93 देख लेते हैं। उपाधियों निषेध पुस्तक 18 में धार्मिक प्रबंधों को स्वतंत्रता, 26 में है अनुच्छेद 21A में शिक्षा का अधिकार है, 29 में अल्पसंख्यकों के बारे में लिखा गया। देख लीजिए डी सही है उसका आंसर। उपाधियों का निषेध अनुच्छेद 18, धार्मिक मामलों का प्रबंधन स्वतंत्रता 26, बसाई अल्पसंख्यक संरक्षण अनुच्छेद 29, शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 दिया गया है। 94 संविधान के कौन सा अनुच्छेद किसी सांसद के लाभकारी पद पर रोक लगाता था? अनुच्छेद, तो इसका आंसर हो जाएगा डी अनुच्छेद 102 के 1 के ए। 95 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अनुच्छेद अनुच्छेद 215 संबंधित है उच्च न्यायालय और अभिलेखों का न्यायालय होना। अनुच्छेद 222 संबंधित है किसी न्यायाधीशों का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालयों में अंतरण होना। अनुच्छेद 226 संबंधित है किसी रिट जारी करने के न्यायालय की शक्ति। 227 संबंधित है सभी न्यायालयों का अधिशों शक्तियाँ। देखिए 215 उच्च न्यायालय का अभिलेखों न्यायालय का होना। 22 किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालयों में अंतरण। कुछ रिट जारी करने के उच्च न्यायालयों की शक्तियाँ 26। 27 है सभी न्यायालयों का अधिशों शक्तियाँ होना 27। अब हम लोग देखते हैं 96 अनुच्छेद 243 जे के अंतर्गत पंचायतों का लेखा प्रबंधन संबंधी नियम कौन सा है? तो हो जाएगा राज्य विधानमंडल। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 जे के मुताबिक किसी राज्य का विधानमंडल कानून बनाने के पंचायतों का खाता में रखा उसके लेखा प्रदान कर सकता है। 73वें संविधान संशोधन 1992 के दौरान इस अनुच्छेद को शामिल कर। अच्छा 73वें या 74वें संविधान संशोधन के समय भारत का प्रधानमंत्री कौन था? इसका कमेंट कर इसका और कमेंट कीजिए कि कितना टेस्ट में नंबर आया, उसका भी कमेंट यहीं करिएगा। तो पता चलेगा आप लोग कितना पढ़े हैं, टेस्ट में कितना नंबर आया। भारतीय संविधान किस अनुच्छेद के तहत वार्षिक वित्तीय विवरण संसद के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है? अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण 112 अनुच्छेद आर्टिकल में है। 98 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निर्वाचन संबंधी पूरा क्वेश्चन भी तो देखना है, बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा है। निर्वाचन की व्यवस्था किया गया 324 से 329 में संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाओं का उल्लेख किया गया है। तो 308 से 323 पंचायत के 343 से 343 और तक। केंद्र स्तर पर न्यायिक समीक्षा 124 से 147। सही सुमित देख लेते हैं। निर्वाचन व्यवस्था 324 से 329 संघ एवं राज्यों का अधीन सेवाएं 308 से 323 पंचायत 343 से और तक। केंद्रीय स्तर पर न्यायिक व्यवस्था 124 से 147 तक। देखिए भारतीय संविधान में अनुच्छेद 370 का संबंध किससे है? जम्मू एवं कश्मीर राज्यों से है। इसको हटाया गया था 5 अगस्त 1928 को 370 का अनुच्छेद हटा दिया गया और वर्तमान में 370 अनुच्छेद नियमित है। थैंक यू। 199 खाली 99 तक टेस्ट हुआ था और जितना टेस्ट में नंबर हो गया कमेंट करिएगा और आप लोग बताएं कि इसका एक्सप्लेनेशन भी करना है
कि सीधे क्वेश्चन कराना है, कमेंट कर दीजिए। जय हिंद।